हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी नेक एक्रीगेटेड ए ग्रेड यूनिवर्सिटी ऑफिस ऑफ द डीन ऑफ स्टडीज शिमला। यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन आए हैं, पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नोट करना है, जो पीएचडी एडमिशन आए हैं विदाउट एंट्रेंस टेस्ट है फॉर द सेशन 2024-25 इन द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट। इंस्टीट्यूट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट जेआरएफ या यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ, गेट सीईईडी एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट, एनएफएससी, एनएफएसटी, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, इंस्पायर, स्पॉन्सर्ड बाय आईसीएसएसआर, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर ये है कि ये जो फेलोशिप है, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होती है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मीन्स जो फेलोशिप वाले स्टूडेंट होते हैं सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, यहाँ एंट्रेंस टेस्ट वालों के लिए नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 27/9/2024। तो 27 सितंबर से पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि हमारी फेलोशिप एनएफएससी है, क्या हम फॉर्म एग्जेम्प्टेड मांगेंगे? आप ही के लिए ये फॉर्म है। एनएफएससी हो, एनएफएसटी हो, एनएफओबीसी हो या अदर कोई भी नेशनल लेवल की कोई भी फेलोशिप हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज of category once opted filled in the application form after last date of application notified by the university will not be entertained under any circumstances। अगर आपने एक बार फिल कर दिया फॉर्म, जेआरएफ कैटेगरी है, लगा दी, तो जेआरएफ ही आप काउंट हो गए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी है? 55% मार्क्स आपके नेट मास्टर्स में होने चाहिए, एमए में होने चाहिए। 5% का जो रिलैक्सेशन है वो SC, ST, डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट एज पर द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या है 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज मास्टर्स में कितना होना चाहिए? 55% होना चाहिए। द पोजीशन ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं वो सब यहाँ पर बताना है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में टोटल 7 सीट हैं। एक ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन टू ऑल, 4 जनरल, 1 SC, 1 ST। ठीक है, इसमें भी 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 1 ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में 5, ऑर्गेनिक में 1 और फिजिकल केमिस्ट्री में 1। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, पीएचडी इन मैथमेटिक्स में 1 सीट है, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, पीएचडी इन फिजिक्स जनरल 8, SC 1, ST 1। एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स 5, थियोटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स 1, क्वांटम इंफॉर्मेशन DFT कंडेंस्ड मैटर एंड कंपोजिशन 2, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स 2 सीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस या बॉटनी। तो टोटल पीएचडी इन बॉटनी में कितनी सीट है? 1 जनरल कैटेगरी के लिए, एथनो बॉटनी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस जियोलॉजी, बॉटनी में 1 थी, जियोलॉजी में कितनी है? 3 है, तीनों जनरल के लिए हैं। एंटोमोलॉजी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी 5 सीट हैं, 4 जनरल, 1 SC। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस 8 सीट हैं, 6 जनरल, 1 SC, 1 ST। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, पीएचडी इन इंग्लिश 4 सीट है, 3 जनरल, 1 SC। डिपार्टमेंट ऑफ पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 सीट है जनरल के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री 5 सीट है, 4 जनरल, 1 SC।
हिंदी में 2 सीट हैं, एक पीडब्ल्यूडी एक जनरल। संस्कृत में 3 सीट हैं, 2 जनरल एक एससी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए और देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स 6 सीट हैं, 4 जनरल एक एससी एक एसटी। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स 3 सीट हैं जनरल में। विजुअल आर्ट्स 2 सीट हैं, एक एससी एक एसटी। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कॉम 6 सीट हैं, एक ओपन जनरल 3 जनरल एक एससी एक एसटी। सोशोलॉजी में 1 सीट है, सोशोलॉजी और सोशल वर्क में जनरल के लिए। सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, देखिए ये तो थी सोशोलॉजी में एक और ये है सोशल वर्क में एक जनरल के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पीएचडी इन लॉ में 22 सीट हैं, अच्छी सीट्स हैं, 17 जनरल 3 एससी एक एसटी एक पीडब्ल्यूडी। तो लॉ वाले स्टूडेंट का जिनका भी जेआरएफ या अदर फेलोशिप है अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 4 सीट हैं, 3 जनरल एक एसटी। इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ पीएचडी इन टूरिज्म 4 सीट है जनरल के लिए। HPUBS पीएचडी इन मैनेजमेंट 10 सीट हैं, 2 ओपन टू ऑल, 5 जनरल एक एससी एक एसटी एक पीडब्ल्यूडी फाइनेंस मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पीएचडी इन एजुकेशन में 6 सीट हैं, 4 जनरल एक एससी एक एसटी। माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है जनरल के लिए। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ पीएचडी इन रूरल डेवलपमेंट में 4 सीट है, 3 जनरल एक पीडब्ल्यूडी। डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस में 6 सीट हैं, 4 जनरल एक एससी एक पीडब्ल्यूडी। एनवायरमेंटल साइंस में 2 सीट है, 1 जनरल एक पीडब्ल्यूडी। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पीएचडी इन सीएससी 2 सीट, सी 2 सीट, ईसी 8 सीट, ईई 3 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 सीट। ठीक है, यहाँ पर एक जनरल एक पीडब्ल्यूडी, 2 जनरल एक पीडब्ल्यूडी, 1 जनरल एक पीडब्ल्यूडी, 6 जनरल एक पीडब्ल्यूडी एक एससी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ठीक ठाक सीटें हैं। ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। नोट यहाँ पर द कैंडिडेट टू पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट विल बी एडमिटेड स्ट्रिक्टली in accordance with the HP University rules related to admission in PhD program notified by notification। इसमें 12 अक्टूबर 2023 डेट दी गई है। ठीक है, जो भी यहाँ पर रूल हैं इस रूल के अकॉर्डिंग इनको चलना है। जो भी नोटिफिकेशन निकला था 12 अक्टूबर 2023 को। स्पेशलाइजेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसर्न टीचिंग डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट। नंबर ऑफ सीट्स इज आ टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए फिर से एक बार स्टार लगाकर बता देते हैं, ये सीट नॉन एंट्रेंस वालों के लिए है। ठीक है, एंट्रेंस नहीं होगा। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं उनके लिए ये सीटें हैं, इसलिए आप ध्यान देना। ठीक है, प्रेफरेंस इन द डायरेक्ट एडमिशन शैल बी एज अंडर। पहले किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? जिनका नेट जेआरएफ है, नेट जेआरएफ है, नेट नहीं जेआरएफ ही होना चाहिए। ठीक है, नेट तो इसलिए लगाया यूजीसी नेट जेआरएफ, या अदर कोई फेलोशिप होल्डर है। ठीक है, उनको और प्लस जिनका एंड द मेरिट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ पीजी एग्जामिनेशन। मोर ओवर द नेशनल लेवल फेलोशिप होल्डर मस्ट अप्लाई विद इन द वैलिड पीरियड एज मैंशनड बाय द यूजीसी एंड अदर अवॉर्ड एजेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर रिमेनिंग सीट्स इफ अवेलेबल आफ्टर 4A द एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड अमंग अदर फेलोशिप होल्डर लाइक। पहले जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर एनएफएससी, एनएफएसटी, मौलाना, ईटीसी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ पीजी एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें मास्टर्स के एग्जामिनेशन भी देखे जाएंगे, तो उसी के बेसिस पर लिस्ट लगेगी। पहले प्रेफरेंस जेआरएफ और जेआरएफ में भी उनको जिनके मास्टर्स में नंबर ज़्यादा आए हैं। फिर एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी या मौलाना जो भी फेलोशिप है वो मिलेंगी।
For direct admission to PhD course under Inspire, the candidate must be inspired JRF with final JRF award letter. ठीक है. The applicant is required to submit degree completion certificate at the time of counseling interview. और एडमिशन होगा PhD प्रोग्राम shall be allowed only through regular mode. यहाँ कोई पार्ट टाइम PhD नहीं है, ध्यान से सुनिए, रेगुलर मोड में ही यहाँ PhD होगी. कुछ स्टूडेंट बाद में कमेंट करते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और फिर जो भी डाउट है आपके अगर यहाँ नहीं बताए जाते तो फिर पूछ सकते हैं. कोई क्वेरी हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. ठीक है. डीन ऑफ स्टडीज़, डेट 6/9/2024. तो ये नोटिस था कहाँ से? HPSC से. आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं. ठीक है. ये सीटों का ब्यौरा दिया, लास्ट डेट बताई. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू. हैव अ गुड डे.